Welcome to our YouTube channel. Today I will show you how to prepare the audit report and compare with SPL. आप लोग आज देखने जा रहा हूँ कैसे करके प्रॉफिट कौन सा ईयर में कितना प्रॉफिट करना होगा, उसका एनालिसिस करना होगा, उसका प्रोसेस करना होगा। यहाँ पे भी आप 2 इयर्स का मेरा कंपेयर रिपोर्ट है। फर्स्ट ईयर में मेरा प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में 3,90,000 वो परसेंटेज हम डाला 7.3%। अभी इसका ड्राफ्टिंग जो है, इसका ड्राफ्टिंग यहाँ पे इसमें किया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश, तीनों मिला के होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट कैसे रीड होगा, कैसे एनालिसिस होगा, इसका प्रोसेस भी देखा दो आप। जैसे बैलेंस शीट है, फर्स्ट पार्ट है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन दो टाइप का होता है, एज पर इनकम टैक्स, एज पर बुक्स। नॉर्मली क्या होता है, कोई प्रोप्राइटर फार्म या पार्टनरशिप फार्म में नॉर्मल एज पर बुक्स हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। जैसे कंप्यूटर का 40% होता है, प्रिंटर सॉफ्टवेयर सारा कंप्यूटर का अंदर है, इसका परसेंटेज 50%। टू व्हीलर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इलेक्ट्रॉनिक जितना आइटम होगा उसका 50% होता है डिप्रिसिएशन चार्ज। और फर्नीचर होगा तो 10%। बुक हिसाब से दो पार्ट में होगा, एक हाफ ईयरली और ईयरली। हाफ ईयरली होगा तो 50% होगा, और फुल ईयरली होगा तो आपका 100% होगा। जैसे कंप्यूटर में 50% 50% नहीं होगा, और यहाँ पे ईयरली परचेज में 20%। और कंपनी एज पर इनकम टैक्स लॉ हिसाब से उसकी डिप्रिसिएशन डे वाइज कैलकुलेट होता है। जैसे एक डीआर मर्चेंटेज प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसका डिप्रिसिएशन चार्ज एज पर इनकम टैक्स होगा। दोनों टाइप से भी आपका कैलकुलेशन आएगा इसमें। पहले मैं प्रिपेयर कर लिया एक्सेल में, इसका ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर का लास्ट ईयर का वैल्यू कितना हुआ, जो भी हुआ, हर एसेट का। और इसमें फॉर्मूला सेट सेट भी है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गया, चार्ज कितना हुआ वो भी आ गया। फर्स्ट भी चार्ज कर रहा हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बैलेंस में 97 रुपीज आएगा। दिस चैनल आप लोग को जो रियल जो भी होगा, रियल में आपको दिखाना है, दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं बुक्स में अलग होगा और रियल में अलग होगा। इस चैनल में आपको रियल मिलेगा, प्रैक्टिकली भी काम होता है, उसका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इससे क्या होगा, कभी प्रैक्टिकली कुछ काम करना होगा, इससे क्या आपका हेल्प मिल सकता है। नॉर्मल चैनल में क्या होता है, आपको बुक्स के साथ वो मैच नहीं होगा, मतलब बुक्स में जो होगा वही दिखाया जाएगा। एक्चुअली क्या काम होगा, किसी चीज की साइड में कैसे लॉग इन करना होगा, फाइलिंग कैसे होगा, और उसका प्रोसेस वर्क आएगा, पेमेंट पेमेंट का रियल पेमेंट्स, ओटीपी के साथ पेमेंट करना, टोटली आपको यहाँ पे इस चैनल में प्रैक्टिकली जो भी काम हो रहा है उसका भी रियल में आपको दिखाएगा। ये मैं फर्स्ट पार्ट में क्या जब हम
Balaji Education Hub. This channel for all those students who want to learn accounts or other commerce subjects. Provide you all the essential knowledge for business and tax compliance work. Will cover all topics related and help enhance your knowledge in the field of taxation. The help of made a career in the taxation. Our topic will be cover career guidelines in job opportunity in the industry, accounts, audit, tax, how to work in Tally, SAP, see others, cloud-based accounting software, advanced Excel, corporate accounts, taxation part, history update, income tax, tax payment process, TDS return, income tax return, EABSI, knowledge provide management skill, analysis skill, motivation, how to prepare profit and loss balance, how to handle the team and control work pressures. Today I will show you how to prepare profit and loss and balance sheet and adjustments ND. How to prepare audit report. अभी आपको जो एक्सेल में ड्राफ्टिंग होना है इसी का ड्राफ्टिंग प्रिंट आउट आएगा ऑडिट प्रिंट आउट और उसी को इनकम टैक्स में अपलोड होगा. इसका प्रोसेस कैसे प्रोसेस होता है, कैसे कैलकुलेशन, कैसे एक ड्राफ्टिंग, फुल प्रोसेस आपको एक्सपीरियंस के साथ आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, अभी बैलेंस कितना है. नोट मशीन में कितना परसेंट होगा, काउंटिंग मशीन ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है इसलिए 15% चार्ज. फर्स्ट पार्ट में देखना हुआ 1,05,000 बैलेंस देखिए 1,05,000. लास्ट का बैलेंस अभी में मिलाएंगे टेबल साइड. टीडीएस पेबल कितना है 1,891 ड्राफ्ट किया 1,891. इसके बाद डायरेक्टर रिम्यूनरेशन टेबल 1,20,000 और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. देखिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इससे हमें आपका टैक्स पेबल आ रहा है 3,12 टीडीएस और एडवांस. डिफर्ड टैक्स. डिफर्ड टैक्स क्या होता है, एज पर इनकम टैक्स एज पर बुक्स दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा उस टैक्स वो आपका डिफर्ड टैक्स दोनों टाइप में आपका कैलकुलेशन. मेरा अपकमिंग वीडियो में आप लोग देख सकते हैं डेप्रिसिएशन का फुल प्रोसेस, चार्ज कैसे होगा फॉर्मूला के साथ. यहाँ पे एडवांस एक्सेल कैसे होगा, एडवांस में वैल्यू का कैसे लगाना होता है, प्राइवेट डिटेल और दो सीट में कैसे लिंक आउट होता है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा. जैसे जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक लेजर. जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका जो भी जीएसटी का बैलेंस होता है इनपुट, उसका एडजस्टमेंट जीएसटी साइट से कैसे डाउनलोड होगा और जीएसटी का जर्नल कैसे पास करना होगा, उसका आउटपुट एडजस्ट, इसका भी वीडियो आप देख सकते हैं. उसमें भी हम लिंक है आपका लिंक है, उसमें देख सकते हैं सारा वीडियो. लास्ट कुछ वीडियो में मेरा साउंड का प्रॉब्लम इशू था क्योंकि मेरा माइक काम नहीं कर रहा, साउंड का भी प्रॉब्लम आ सकती है भी. लेकिन आप और प्रोसेस देख के आपको मालूम चल जाएगा बिना साउंड का भी आपको प्रोसेस मालूम चलेगा कि काम हो रहा है. कि वो मैं बुक्स का एग्जाम्पल के तब नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली जब ये काम होता है उसका मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, उसका स्क्रीन रिकॉर्ड आप लोग आज सपोज जीएसटी रिटर्न है, जीएसटी रिटर्न ऐसा नहीं जीएसटी रिटर्न में रिटर्न का प्रोसेस अलग है, जीएसटी रिटर्न अलग होता है, ऐसा नहीं.
आज कोई भी जीएसटी रिटर्न लगाना हो तो जीएसटी रिटर्न के टाइम में जीएसटी रिकॉर्ड करके आपको दिखा सिर्फ अगर हेल्प मिलेगा आपको प्रैक्टिकली कैसे जीएसटी रिटर्न होगा और इसका अपग्रेड वगैरह कैसे upgrade अभी मैं प्रोसेस करो ड्राफ्ट रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल दो टाइप का होता है, एक शेयर कैपिटल और एक होती है रिजर्व। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल मतलब हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर कैपिटल बोला जाता है। डायरेक्ट डायरेक्ट शेयर होल्डर। और पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? पार्टनर्स बोला जाता है। नॉर्मली फर्म में ऑपरेटर बोलते जाते हैं कैपिटल अकाउंट। प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप सब कैपिटल अंदर आता है, ग्रुपिंग जो होता है कैपिटल के अंदर। और रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? जो भी हर साल का जो भी प्रॉफिट आता है वो रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व एंड ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का देखिए बैलेंस कितना है उसका भी कैलकुलेट, ओपनिंग बैलेंस कितना हुआ, अभी इस ईयर में प्रॉफिट ट्रांसफर कितना हुआ। प्रॉफिट ट्रांसफर कैसे? जितना पीएल होगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट के बाद आपका डेप्रिसिएशन माइनस होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट होगा, उसका टैक्स कैलकुलेशन होगा, टैक्स कैलकुलेशन नहीं होगा। जो भी आपका प्रॉफिट बैलेंस होता है 3,90,000 उसमें 80,000 आपका टैक्स है, वो माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस आता है वो डायरेक्टली रिजर्व सरप्लस में पूरा 39,400 और रिजर्व सरप्लस में आपका ट्रांसफर होगा। क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस जब कोई भी डायरेक्टर एग्जिट होता है तब रिजर्व एंड सरप्लस से डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, हर साल जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर लोग एज पर पार्टनर रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। कोऑपरेटिव फर्म में क्या होगा, जितना प्रॉफिट होगा कोऑपरेटिव कैपिटल में जनरल एडजस्टमेंट होगा, ऐड हो जाएगा कैपिटल। अभी ये प्रोसेस जो ड्राफ्टिंग वगैरह दिखा रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ड्राफ्टिंग ऑडिट रिपोर्ट का, ये भी देखेंगे। ऐसा नहीं बैंक डेट 23-24 ऐसा नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2024 इसका ड्राफ्टिंग हो रहा है आपका, जो आजकल के अंदर लगा देंगे। आज से 23 अगस्त है, आपको फाइलिंग मिल जाएगा 25 अगस्त आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी होने के बाद। एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस टाइप में आपका पीएल डिवाइड होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या होता है? एम्प्लॉय लोग का जो भी बेनिफिट, सैलरी हुआ, बोनस हुआ और डायरेक्टर का रेम्युनरेशन है, टोटली एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा। स्टाफ वेलफेयर हुआ, एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा। पीएफ, ईएसआई जो भी होगा एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट बोल के ग्रुपिंग आएगा, उसी के अंदर जो भी स्टाफ बेनिफिट वगैरह उसमें आएगा। फाइनेंशियल कॉस्ट दैट मीन कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है जैसे लोन हुआ, नॉर्मल इंटरेस्ट का लोन, वो आपका उसमें आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना गया, ओपनिंग बैलेंस 2349 टू 39,400। तो आपको मालूम चलेगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हो गया 2 और 3 डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बुलाया जाता है, और इसमें में क्या है आपका ऑपरेटर बोलते हैं। अभी अदर एक्सपेंस, टोटल जो भी एक्सपेंस आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस जो भी ऑफिस एक्सपेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, सारा ग्रुपिंग आएगा, अदर एक्सपेंस में आएगा। अकाउंटिंग एक्सपेंस, ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट फीस, रेंट, बैंक चार्जेस, freight, expense, TDS,
टेस्ट ऑन डिले पेमेंट्स, लाइसेंस फीस, टेलीफोनिक एक्सेस। अभी वन बाय वन ये चेक कर लेते हैं और ड्राफ्टिंग टैली का मतलब कोई मिसिंग हुआ ना, कुछ टैली में एंटर करना होगा कि बहुत सारे इसमें एंट्री होने के बाद एडजस्टमेंट होने के बाद तो भी एडजस्टमेंट एंट्री को टैली में एंटर। जैसे किसी को एक्सेल सीखना होगा, एडवांस सीखना होगा, उसका भी मैं अलग प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उस एक्सेल को देख सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एडवांस सीखना होगा, एडवांस वैल्यू का ऑपरेशन लगाना होगा, प्राइवेट लगाना होगा, उसका भी आप देख सकते हैं। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या है? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मतलब आगे जो भी आपका टैक्स का पेबल आता है वो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में आएगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स टू टीसीएस और बाकी जो भी बैलेंस होगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स होगा। क्योंकि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, जो भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट होगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू सेल्फ असेसमेंट टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू बैंक इंडिया। सॉरी, अभी मेरा पीएल बैलेंस चेक हो रहा है, मेरा 1 to 5 एरिया पे शायद एक डिफर्ड टैक्स का मेरा एंट्री नहीं हुआ। डिफर्ड टैक्स में मेरा आया है, डिफर्ड टैक्स आई थिंक आपको समझ में आ गया। डिफर्ड टैक्स होता है एज पर इनकम टैक्स एंड एज पर बुक्स। डिप्रेशन कैलकुलेशन में जो भी डिफरेंस होगा वो डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस में आएगा। जैसे लास्ट ईयर में 238 में ना डिफर्ड टैक्स का एसेट का वैल्यू आया है, एसेट वाला वैल्यू। डिफर्ड टैक्स अभी क्या है, डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना है यहाँ पे देखिए, पीएल में कितना होगा, पीएल चेक कर लेता हूँ। पीएल वाला में 387 अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड टैक्स एसेट। एट 871 मेरा शायद लास्ट ईयर का कुछ इंटरेस्ट पेमेंट हुआ था, लाइन जैसे 94440 टोटल टैक्स सेल असेसमेंट टैक्स हुआ था, उसका इंटरेस्ट इन 871। उसको एंट्री मेरा यहाँ पे नहीं है। अदर एक्सपेंसेस में एक चेक कर लेता हूँ, नहीं है। तो अभी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 9440 8590940 इंटरेस्ट ऑन आईटी। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का बैलेंस चेक कर लिया। पीएल अभी मैच हो रहा है, पीएल का कैपिटल लेकर चेक कर लिया। कैपिटल होगा, कैपिटल का बैलेंस है टोटल रिजर्व सरप्लस लेके 6473 मैच हो रहा है मेरा। और बाकी 206 मेरा एसेट का वैल्यू 206 मिला लिया। बाकी जो भी बैलेंस है चेक 1 by 1 चेक करके देख लेता हूँ, क्योंकि फाइनल ड्राफ्टिंग है।
क्योंकि इसके बाद मेरा ऑडिट इस प्रिंट आउट होके साइनिंग होने के बाद ऑडिट कोड में लगा के ऑडिट कोड अपलोड होगा 3 सीरीज सर। जैसे मैं आज मेरी प्रोसेस दिखाया है एक्सेल में कैसे ड्राफ्टिंग वगैरह होगा, एक्सेल का वर्किंग और कैसे करके बैलेंस शीट रीड होता है उसका प्रोसेस दिखा दिया है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ। आपको कोई भी वीडियो देखना है, फुल वीडियो देखना है, डिफिनेशन का वीडियो देखना है अलग अलग, तो अलग अलग वीडियो आपको मेरा यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, उसको भी देख सकते हैं। एडवांस एक्सेल का भी देख सकते हैं, और एडवांस एक्सेल कैसे कैलकुलेशन होगा, एडवांस एक्सेल प्राइवेट टेबल कैसे लगाना होगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग यूट्यूब वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।